नहीं है। देखिए, आजाद समाज पार्टी के साथ लोगों का रुझान बहुत जुड़ रहा है। दलित लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज बहुत जुड़ रहा है, गुज्जर समाज भी इस पार्टी के साथ बहुत जुड़ा है। अभी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर की रैली हुई थी, जिसमें बहुत जन सैलाब उमड़ा था। देखिए, आजाद समाज पार्टी जो पार्टी है, बहुत ही संघर्ष वाली पार्टी है। इस इस पार्टी ने 6 साल में इतनी प्रोग्रेस की है कि इतनी जल्दी कोई प्रोग्रेस किसी पार्टी ने आज तक नहीं की। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन और आज हम लोग हैं विधानसभा रामपुर मनिहारान का वार्ड नंबर 36 है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त वार्ड नंबर 36 में हमारे पीछे जो एक कैंडिडेट है उन्होंने आजाद समाज पार्टी से दस्तक दी है। आजाद समाज पार्टी ने मुस्लिम प्लस एससी दोनों के कॉम्बिनेशन को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की है। अभी मुजफ्फरनगर में एक रैली हुई थी चंद्रशेखर आजाद की, वहां पर भी लाखों लाखों लोग उपस्थित थे और मौजूदगी लाखों लोगों की। उसके बाद अल्टीमेट ओपिनियन ने ग्राउंड पे पड़ताल की तो एससी ने तो लगातार एक तरफा अपनी मुहिम को चंद्रशेखर आजाद के साथ जोड़ दिया है, अपनी राजनीतिक मुहिम को। तो इसकी जो पड़ताल की है, पड़ताल में निकल के आया है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन जी मायावती का जो रुझान है वो एससी के प्रति उदासीनता भरा रहा है, जिसका नतीजा रहा है कि एससी ने भी उनको अपना नजरिया उदासीन भराई उनके सामने पेश कर दिया है। और जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की बात होती है तो टिकट वितरण में पैसे की बात होती है, एक राजनीतिक तिजारत की बात होती है। टिकट वितरण में हमेशा ही राजनीतिक तिजारत की मंडी को बनाने में मायावती ने अपना बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है और शायद यही वजह है कि लोगों ने चंद्रशेखर का दामन थामना शुरू किया है। क्योंकि पब्लिक को चाहिए होता है एक नया चेहरा, एक नया किरदार, एक ऐसा किरदार जो हमेशा उनके साथ चले, उनके मुताबिक चले और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। लेकिन वार्ड नंबर 36 का थोड़ी सी बात और करें, इसमें लगभग 18 ग्राम पंचायतें हैं और 35 से 36 हजार के आसपास यहाँ पर वोट है। एससी और प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है 55%, यानी लगभग 20,000 के आसपास दोनों का यहाँ पर वोट है। और जिसमें तेली समाज सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो गाड़ा समाज के भी 2 गांव आते हैं, तासीपुर और चहलोली, इस वार्ड में आते हैं। अभी एक मुस्लिम कैंडिडेट ने जो दस्तक दी है उनके पास प्लस पॉइंट है, एससी प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन। लेकिन बाकी किस तरह से वो यहाँ पर अपनी बात रखना चाहेंगे, ये उनसे बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब, सबसे पहले अल्टीमेट ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये वार्ड नंबर 36 है, तो वार्ड नंबर 36 में आपने दस्तक दी है जिला पंचायत के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में। तो आपने आजाद समाज पार्टी का चयन क्यों किया है? देखिए, आजाद समाज पार्टी जो पार्टी है, बहुत ही संघर्ष वाली पार्टी है। इस पार्टी ने 6 साल में इतनी प्रोग्रेस की है कि इतनी जल्दी कोई प्रोग्रेस किसी पार्टी ने आज तक नहीं की। 100 साल में भी आरएसएस इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई जितनी 6 साल के अंदर आजाद समाज पार्टी ने प्रोग्रेस की। तो बहुजन समाज पार्टी का जो जलवा हुआ करता था, आज वो आजाद समाज पार्टी का है। तो उधर से रुख कैसे मुड़ा है, उसकी क्या क्या वजह रही है? देखिए, बहन जी मायावती 10 साल से बिल्कुल साइलेंट है। आज तक उन्होंने कोई एक्टिविटी फील्ड में नहीं की। जो भी किया है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच्चाई की लड़ाई के साथ साथ में न्याय भी करते हैं। आप ये बताइए, इसमें टोटल ग्राम पंचायतें कितनी हैं आपके वार्ड में? इसमें टोटल ग्राम पंचायत 20 है, 20 गांव लगते हैं। 20 गांव लगते जी, हैं। जिसमें 10,500 वोट है एससी समाज का, 9,500 वोट है मुस्लिम समाज का, 35-36 हजार वोट है इस वार्ड में। तो जैसे इसमें 55% एससी प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, कहीं वो कॉम्बिनेशन तो आपको प्रभावित करके इस तरफ नहीं लेके आया? नहीं, मतलब जो आजाद समाज पार्टी की तरफ आने की वजह कहीं 55% तो नहीं है? देखिए, आजाद समाज पार्टी के साथ लोगों का रुझान बहुत जुड़ रहा है। दलित लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज बहुत जुड़ रहा है, गुज्जर समाज भी इस पार्टी के साथ बहुत जुड़ा है। अभी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर की रैली हुई थी, जिसमें बहुत जन सैलाब उमड़ा था। आप भी उपस्थित थे? जी, मैं भी उपस्थित था, वहाँ पे मंच पे थे हम लोग। जबकि वहाँ पे मुसलमान बहुत था, दलित समाज बहुत था, गुज्जर समाज भी लोग थे, वहाँ के जाट लोग भी बहुत थे, बहुत ही पब्लिक थी। बहुत पब्लिक। जी।
उस पब्लिक ने जो भी बड़े बड़े दिखे और पार्टी के नेता है सबकी नींद उड़ा दी वहाँ पे। इतनी बड़ी महारैली हुई है वहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे उन्होंने लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी उन्होंने। तो लोगों से भी बात करें। चाचा, ये बताइए कि जो आरिफ है उसने दस्तक दी है जिला पंचायत में वार्ड नंबर 36 से, तो कोई खास बात बताइए आरिफ की, कोई ऐसी खास बात जिससे लोग इनको सपोर्ट करें। बस की भलाई के हमारे कर रहे लोग लमला भला लमलायो। क्या क्या भलाई है? वह भलाई इसमें यह एक तो जो अपने काम को मजबूत कर रखा है, हम्म, बस यही बात है। अगर और क्या आ रही। हम्म। आपसे करेंगे बात। आप बताइए कि मतलब आरिफ जो आपका कैंडिडेट है, कोई खुसूसियत बताइए क्या है? सर खुशी तो है कि राजनीति खानदान नहीं करते आ रहे, प्रधान रहे, इनका दादा रहा, इनका बाप भी रहा, दो दो जना। लड़का अच्छा है, फील्ड में रहने वाला, अच्छा, सामाजिक कैसा किरदार है? बढ़िया से किरदार है जी। मतलब थोड़ा डिटेल बताइए किस तरह से सामाजिक कार्य होते हैं, ये कैसे रहता है करते कि हैं? हर बिरादरी में उठ बैठ अच्छी है, ये है जी। अच्छा, कुछ जैसे सामाजिक न्याय की बात आती है तो उसमें लोगों को किस तरह से इंसाफ दिलवाने की कोशिश करते हैं? सर इंसाफ ये है कि दूसरी पार्टी को समझाए अब, और उसको भी समझाएगा, दोनों में इंसाफ ही कराने की कोशिश करेगा। तो आजाद समाज पार्टी के बारे में जानते हो आप कुछ? सर जानता हूँ, चंद्रशेखर के बारे में जानते हो? जानता हूँ सर। क्या जानते हो बताइए। बस ये जानता हूँ सर, फील्ड में अच्छी चीज है इसकी, अच्छी पकड़ है। मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, आरिफ के बारे में बताइए। आरिफ है कि आसिफ? आरिफ के बारे में क्या कहें? आरिफ भाई बहुत अच्छे लड़के हैं जी, और काम भी अच्छा, और काम भी अच्छा करेंगे जिला पंचायत में। हम सब लोग इसी को सपोर्ट करेंगे जी। और गांव में भी अच्छी वो बात है जिनकी, अच्छी काम बात। करने की बात अच्छी है जिनकी। और फिर इनके दादाजी भी प्रधान रहे हुए, इनके पापा जी प्रधान रहे हुए, बहुत अच्छी बात है जिनकी, और पकड़ भी बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा, वार्ड की जनता उनको कैसे जानती है? बस जी वार्ड की जनता तो इनके जी खानदानी जो मतलब राजनीति में आए हुए जी हैं, अच्छी पहचान है जी। भाई साहब, आप भी कुछ बताइए। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हैं? चंद्रशेखर आजाद भाई जो है, जो बहुत बढ़िया नेता है, और ये मुसलमानों के और दलित समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छे उभरेंगे, और आने वाले टाइम पे ये मुख्यमंत्री का भी चेहरा होंगे यूपी से। चलिए आरिफ साहब बताइए कि आप भी थोड़ा सा बताइए आजाद समाज पार्टी के बारे में। चंद्रशेखर भाई के बारे में बहुत बढ़िया आदमी है जी। हर आदमी के लिए दिलो जान से खड़े हैं। किसी टाइम भी फोन कर दो, तुरंत तैयार। काम की रात को दिन में किसी भी टाइम नाम फोन क्या है करो। आपका? मेरा नाम नौशाद है जी, नौशाद, मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद है जी। तो चंद्रशेखर से कभी कोई काम पड़ा है आपको, या बस ऐसे सुना सुनाई बात कर रहे हैं? बस सुना ही हूँ जी मैंने, मीडिया पे देखा। आपको पर्सनली क्या महसूस होता है ये किरदार? मैं खुद महसूस करता हूँ जी कि सबसे बढ़िया और बहुत बढ़िया कैंडिडेट है जी। बढ़िया लगा है। आप भी बताइए कुछ। जी बस इन्होंने बता दे वो। नहीं, आगे आइए। आजाद पार्टी से आपके ये कैंडिडेट हैं, तो आजाद समाज पार्टी की कोई खास बात बताइए क्या है? खास बात यह है जी, ये सबके लिए अच्छा काम करते हैं, सबके लिए। सबके लिए। आरिफ साहब, जैसे कुछ ऐसे डेवलपमेंट है, विकास है जो प्रधानी के तहत नहीं होते, वो जिला पंचायत के होते हैं, वो क्या क्या विकास है? देखिए जो हमारी जो यहाँ पे गांव लगते हैं 20 गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, जो काम प्रधान के अधीन नहीं होते वो जिला पंचायत के अधीन हो जाते हैं। जैसे कि सड़कें, पानी, नाली, अंदर के काम भी होते हैं जी। अच्छा, वार्ड के जितने भी मतदाता हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या क्या अपील, क्या क्या गुजारिशें, किस तरह की बात करना चाहते हैं? देखिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस बार मैं फील्ड में आया हूँ। आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर भाई की उभरती ही पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के लिए खड़े हैं और सबके लिए न्याय की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं फील्ड में आया हूँ, जिला पंचायत का मेरा टिकट फाइनल है वार्ड नंबर 36 से। मैं उन सभी लोगों के लिए तन मन धन से 24 घंटे खड़ा हूँ। जो भी उनके काम होंगे वो सारे काम होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। चाहे वो गांव का कोई कुछ भी हो, सड़कें हो, पानी हो, शिक्षा का काम हो, कोई भी कुछ भी काम हो। अच्छा, शिक्षा पे क्या काम करना चाहोगे? देखिए आपको बताएं जो दलित समाज बहुत ही और पिछड़ा हुआ समाज है, और हमारा समाज भी जो मुस्लिम बिरादरी है, हमारी बिरादरी में बहुत ही कम एजुकेटेड लोग हैं आज की तारीख में। तो उनके जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। और हेल्थ पे क्या काम करना चाहोगे? हेल्थ पे जैसे कि कोई भी आदमी बीमार पड़ जाए, सबको
उनको टाइम टू टाइम हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई भी हो, हर मुसीबत में साथ दिया जाएगा सभी को। अच्छा, जैसे कि गांव का जो एक माहौल होता है, आप ये पहाड़पुर गांव से हैं, लेकिन गांव तो इसमें 18-20 गांव हैं। तो 18-20 गांव को आप किस नज़रिए से जानते हैं, कैसे समझते हैं और उनको क्या महसूस करते हैं? देखिए, हमारा हमारा 20-25 सालों से राजनीतिक खानदान है। हमारे हर जितने भी 20 गांव हैं हमारे वार्ड में, हमारे दादा की, हमारे पापा की, हमारे ताया चाचा की, सबकी अच्छी पकड़ है। लोगों के बिरादरी में हमारा नाम है। 4 योजना हमने प्रधान की है। हमारे इसमें रिश्तेदार भी है बहुत, तिल्ली बिरादरी से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तेली समाज का कितना वोट है इस वार्ड में? तिल्ली समाज का 7,500 वोट है। 7,500 36 वोट। पे और दीगर मुस्लिम बिरादरियों का? 2,000 वोट है, तो 2,2500 वोट है गाड़ा बिरादरी का। 2 गांव लगते हैं इसमें, चलौली तहसील। चहलोली और तासीपुर। जी। और जो एससी है उनका कितना है, अलग अलग तरह से बताइए। जैसे एससी में कुछ जमात आते हैं, कुछ दलित और लोग भी आते हैं। देखिए, एससी का वोट यहाँ पे है 10,000 के समथिंग वोट है। 500 वोट जो हो रही हैं, जिस तरह जीवन हो गए, कश्यप टाइप हो गए हैं, वाल्मीकि टाइप हो गए, 1,500 वोट इन लोगों का है। 35,000 वोट है इस वार्ड पे। तो ये जो लोग हैं वो आपको एससी प्लस मुस्लिम, वो आपके चेहरे पे सपोर्ट करेगा या पार्टी चेहरे पे सपोर्ट करेगा? देखिए, जो दलित लोग हैं वो पार्टी के थ्रू सपोर्ट करेगा, और और जो मुस्लिम है हमारी बिरादरी है वो चेहरे को सपोर्ट करेगा। बल्कि मुस्लिम लोग भी पार्टी की तरफ का बहुत ज्यादा रुझान हो गया। अच्छा, मुस्लिम क्या सोचता है चंद्रशेखर के बारे में? देखिए, मुस्लिम ये सोचता है कि आने वाला टाइम चंद्रशेखर का है। जो मुस्लिम मायावती के साथ लगा हुआ था वो सारा चंद्रशेखर के साथ लग गया है। हम फील्ड में घूमे हैं कि हमें मुसलमानों ने साफ कहा कि आप आजाद समाज पार्टी से टिकट लाने की कोशिश करिए कि आपको मुस्लिम समाज खुल के वोट देगा। तो इस वजह से हमने आजाद समाज पार्टी से टिकट लाए हैं हम। तो मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। मौजूदा हालात क्या रहे हैं जिला पंचायत के, और मौजूदा जिला पंचायत कौन रहे हैं इस बार? मौजूदा जिला पंचायत ये हमारे यहाँ के आम के हैं, विनय के लड़के अभिषेक, वो है। उन्होंने किस तरह का विकास कराया है? देखिए, अब तक तो हमारे गांव में से भी काफी वोट पड़ा था उनको। हमारे गांव में तो उन्होंने कोई एक सड़क तक कुछ भी आके देखा भी नहीं। हमारे गांव में तो कोई काम नहीं करा। देखो, सड़कें सारी फटी हुई है। सड़कों का देख क्या हाल है। यहाँ पे बरसात में कीचड़ हो जाता है। यहाँ पे भाई साहब आ जाओ, 1 मिनट आप। बरसात में कीचड़ हो जाता है। मस्जिद है यहाँ पे, नमाज पढ़ने के लिए भी बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हम जितने भी गांव में घूमे हैं, तासीपुर गांव में लोग, तासीपुर के लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, गाड़ा बिरादरी ने। तो वहाँ को क्या सपोर्ट? वहाँ पे उन्होंने, गाड़ा बिरादरी ने इनको बहुत वोट किया था। जी। लेकिन वहाँ के हालात देखे हमने, गए वहाँ के सड़कें पे बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं गांव में। सड़कें में चलोली में किसी गांव में आके नहीं देखा। अच्छा, जैसे एक शिकायत रहती है ग्राउंड पे कि जिला पंचायत की शक्ल दोबारा नहीं दिखाई देती। अगर आप जीतते हैं तो आप किस तरह अपने आप को पेश करोगे? देखिए, हमारा जो काम है वो, हम बिल्कुल जिला पंचायत अगर हम जीत गए तो हम लोगों के लिए 24 घंटे उपस्थित रहेंगे। अपना एक कार्यालय बनाएंगे, यहाँ पे गांव में अपना कार्यालय होगा। जो भी होगा उसमें सब लोग अपनी, जो भी होगा सब लोगों के लिए हम उपस्थित रहेंगे। ये नहीं होगा कि हर गांव में रूट पे रहेंगे कि किस गांव में क्या काम होना है, सारा काम कराएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई साहब, आपसे भी बात हो जाएगी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है जी मोहम्मद वकार। इसी गांव से? जी, इसी गाँव से। तो जैसे आरिफ ने आजाद समाज पार्टी से दस्तक दी है, तो क्या वजह लगती है, क्यों दी है? आजाद समाज पार्टी एससी की वजह से दी है कि एससी साथ है या कोई और वजह है? वजह भाई, मैं काम कर रहे, मैं फिर रहे जगह जगह, जो परेशान है उनसे मुलाकात कर रहे, लोगों की परेशानी में काम आ रहे, इसलिए साथ है। तो ऐसी कोई खास बात बताइए आरिफ में, जो लोग इनको सपोर्ट करें। कोई ऐसी, कोई सामाजिक सेवा हो, कोई राजनीतिक सेवा, ऐसी कौन सी सेवा की इन्होंने? सेवा भाई है, लगभग 20 साल प्रधान रहे गांव के, बढ़िया काम करा इन्होंने, तो इसलिए लोग आगे भी। प्रधानी और जिला पंचायत दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ, अंतर तो हो, पर करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा लड़का भाई। चलिए, ये गांव पहाड़पुर है, वार्ड नंबर 36 है। अगर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की बात करें, उसमें सभी को अधिकार है और संविधान ने हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। लेकिन वो अधिकार के बाद समाज से कितना जुड़ता है, ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।